अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरसलान और आज की वीडियो में हम कॉन्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि कॉन्स क्या होते हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इसके मेन कॉजेज़ क्या क्या होते हैं और होम्योपैथी किस तरह आपके कॉन्स को ट्रीट कर सकती है और इफ़ेक्टिवली इनको ट्रीट करने के बाद ये डिज़ोल्व हो जाते हैं आपकी स्किन में से। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉन्स क्या होते हैं। कॉन्स, जिसको उर्दू में हम चंडी कह सकते हैं, एक थिक हार्ड लेयर आपकी स्किन के ऊपर डेवलप हो जाती है और ये डेवलप इस वजह से होती है कि आपकी स्किन के ऊपर फ्रिक्शन या प्रेशर पड़ रहा है। फ्रिक्शन यानी कि रगड़ अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा लग रही है तो ये फॉर्म हो सकते हैं, या प्रेशर आपके पाँव पे जैसे अगर आप प्रेशर डालते हैं तो तब ये आपको फॉर्म हो सकते हैं। और अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, ताकि कॉन्स जो हैं अगर आपको हो जाते हैं, या एथलीट्स फुट है वो अगर आपको हो जाता है तो आप फ़ौरन इमीडिएटली अपने डॉक्टर से रुजू करें और अपना ट्रीटमेंट लें इन चीज़ों का, वरना आपको डायबिटिक फुट फॉर्म होने के बहुत ज़्यादा चांसेस डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा जो मोस्ट कॉमन साइट है आपके कॉन्स की, वो आपके पाँव हैं, हाथ हैं, हाथों की उंगलियां हैं। पाँव की उंगलियों पे ये ज़्यादातर फॉर्म होते हैं। और ये क्यों फॉर्म होते हैं? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाना शुरू कर देती है। जब आपको बार बार फ्रिक्शन या प्रेशर आपकी स्किन पर पड़ता है तो ये फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो एक कह लें कि डेवलप हो जाती है, ताकि आपको फ्रिक्शन से बचा सके। और इसके दो टाइप्स होती हैं, एक सॉफ्ट कॉर्न्स और एक हार्ड कॉर्न्स। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि कॉर्न्स के कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। सबसे पहला जो मेन कॉज मैंने आपको बताया था वो था फ्रिक्शन या प्रेशर। अगर आप अपने पाँव पे फ्रिक्शन, आपके बार बार रगड़ लग रही है या प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है तो उसकी वजह से ये आपको कॉन्स हो सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपकी ऑक्यूपेशन ऐसी है, आप काम ऐसा करते हैं जिसमें आपको घंटों खड़ा रहना पड़ता है, जैसे कि आप ट्रैफिक पुलिस में अगर हैं या फिर आप कंडक्टर हैं, तो इस तरह के जो प्रोफेशंस होते हैं उनमें, या आप गार्ड हैं फॉर एग्जांपल, तो उनमें आपको ये कॉन्स फॉर्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये भी एक मेन कॉज है कॉन्स होने का। उसके अलावा अगर आपके पाँव पे स्वेट बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा पसीना अगर आपके पाँव पे आ रहा है तो उस वजह से भी आपको कॉन्स हो सकते हैं। और अगर आप जिम में जाते हैं, जिम करते हैं, तो आपने देखा होगा यूजुअली जो जिम लगाते हैं, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, वो अपने हाथ पे ग्लव्स पहनते हैं। वो इस वजह से ताकि फ्रिक्शन ना हो और उसकी वजह से कॉन्स ना बने उनको। तो मैं भी जब जिम करता था तो शुरू शुरू में मुझे भी कॉन्स जो है डेवलप हो गए थे। तो फिर अगर आप उसके लिए यूज़ करते हैं ग्लव्स वगैरह तो आपको कॉन्स जो हैं वो फॉर्म नहीं होंगे। उसके अलावा राइटर्स जो होते हैं वो पेन से बहुत ज़्यादा उनका लिखने का काम होता है, तो फ्रिक्शन उससे भी क्रिएट होती है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स हो सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इल फिटेड शूज़ पहनते हैं या स्लीपर्स पहनते हैं, यानी कि आपने शूज़ लिए हैं तो वो आपको या तो बहुत ज़्यादा खुले हैं या बहुत ज़्यादा तंग हैं, तो उस वजह से आपको रगड़ लग सकती है, प्रेशर आपके पाँव पे पड़ सकता है, तो उसकी वजह से आपको कॉन्स हो सकते हैं। उसके अलावा अगर आप सॉक्स नहीं पहनते शूज़ पहनते हुए तो तब भी आपको कॉन्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और ओबीस हैं अगर आप, यानी कि मोटे हैं और आपका वेट जो है बहुत ज़्यादा है, तो ज़ाहिर बात है आपके पाँव पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको कॉन्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि कॉन्स के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। वैसे तो ये एक हार्मफुल कंडीशन नहीं है, लेकिन इसकी वजह से आपको पेन एक्सपीरियंस करना पड़ सकती है। तो अब हम सिम्टम्स जानते हैं। इसमें पहली जो सिम्टम है वो रेज्ड बम्प्स, यानी कि उभार टाइप जो हैं वो आपकी स्किन पे नज़र आ सकते हैं आपको। फिर आपकी स्किन जो है थिक हो सकती है, थिक ड्राई भी हो सकती है आपकी स्किन, और टेंडर भी हो सकती है, यानी कि बहुत नाजुक, और पेन उसमें हो सकती है। तो ये थी कॉन्स की सिम्टम्स। अब हम जानते हैं कि होम्योपैथी मोड ऑफ ट्रीटमेंट ही क्यों हमें चूज़ करना चाहिए कॉन्स के लिए। वो इस वजह से क्योंकि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है वो जेंटल है,
और जेंटली आपके कॉन्स को आहिस्ता आहिस्ता करके डिज़ोल्व और रिमूव कर देता है स्किन से। जबकि एलोपैथी में एक तो आपको सर्जिकल प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है और ये एक पेनफुल एक्सपीरियंस हो सकता है आपके लिए, और इसके साथ साथ आपको इन्फेक्शन डेवलप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो इस वजह से हमें होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट ही यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि होम्योपैथी में ऐसी कौन सी इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ हैं जो कि इफ़ेक्टिवली आपके कॉन्स को ट्रीट कर सकती हैं। तो सबसे पहली जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है एंटीमोनियम क्रूडम, या आप इसको एंटम क्रूडम भी कह सकते हैं या एंटम क्रूड भी कह सकते हैं। ये सबसे पहली चॉइस होती है मेरी जब मेरे पास कोई कॉन्स का केस आता है। इससे मैंने बहुत सारे केसेस अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ठीक किए हैं, क्योर किए हैं। तो अब हम जानते हैं कि मेन सिम्टम्स इसकी क्या होती हैं जो कि इसको इंडिकेट करती हैं। उसमें आपके जो कॉन्स हैं वो लार्ज हो सकते हैं साइज़ में और हॉर्नी हो सकते हैं, यानी कि सींग नुमा जो कॉन्स होते हैं, बम्प ऐसे सींग नुमा बने होते हैं, वहाँ पे ये बहुत ही अच्छा असर करती है। और अगर आपके कॉन्स जो हैं वो सोजन उनमें हुई है, यानी कि उनके इर्द गिर्द इन्फ्लेम्ड हुए हैं, सोजन पाई जाती है और उनमें टेंडरनेस है और आपको पेन होता है जब आप पैदल चलते हैं, तो वहाँ पे ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा और इफ़ेक्टिव असर करती है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो होम्योपैथिक मेडिसिन है कॉन्स के लिए वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम वहाँ पे बहुत इफ़ेक्टिवली आपके कॉन्स को ट्रीट करती है जब वो पेनफुल हों, यानी कि उनमें दर्द रहता हो, थिक और हार्ड हो नेचर में, तो तब भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा असर करेगी। और ये इन्फ्लेम्ड कॉन्स जिनमें सोजन पाई जाती है कॉन्स में, वहाँ पे भी बहुत ही अच्छा असर करती है। और जो कॉन्स होते हैं उनके अंदर आपको चीरने फाड़ने वाला दर्द महसूस होता है और कई दफ़ा स्टिंगिंग और बर्निंग पेन भी आपको फील होता है। तो वहाँ पे ये मेडिसिन बहुत ही आइडली उस केस को ट्रीट कर सकती है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है सिलीशिया। सिलीशिया वहाँ पे इफ़ेक्टिवली काम करती है जब आपके कॉन्स सॉफ्ट होते हैं और पाँव की उंगलियों के बीच निकले हैं, यानी कि बिटवीन टोज़ अगर आपको कॉन्स फॉर्म हुए हैं, तो उसके साथ साथ अगर वो पेनफुल भी हैं तो ये बहुत ही अच्छा असर करेगी। और इस मेडिसिन में टेंडेंसी पाई जाती है पस फॉर्मेशन की। जब बार बार पस फॉर्म हो आपके कॉन्स के अंदर, तो ये बहुत ही आइडियल मेडिसिन होगी उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। और एक और की सिम्टम जो इसको इंडिकेट करती है इसके यूजेज को, वो ऑफेंसिव स्वेट ऑन द फीट जो है वो पाया जाता है, यानी कि बदबूदार पसीना अगर आपके पाँव पे आ रहा है कॉन्स डेवलप होने के साथ साथ, तो ये एक आइडियल मेडिसिन है उस केस को भी ट्रीट करने के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है, इसलिए आपने सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी। अगर आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप हमें रब्ता कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। और अगर आप इस आर्टिकल को इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो वो हमारी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है हीपर सल्फ। हीपर सल्फ में जो मेन सिम्टम इसको इंडिकेट करती हैं इसके यूजेज को, उसमें पस फॉर्मेशन होती है। अगर आपके कॉन्स के अंदर पस फॉर्मेशन हो जाती है या टेंडेंसी पाई जाती है, यानी कि बार बार आपके कॉन्स में पस फॉर्मेशन हो रही है, तो वहाँ पे ये मेडिसिन बहुत ही आइडली काम करेगी। और इसके अलावा स्टिंगिंग या बर्निंग पेन भी आपके कॉन्स में हो सकते हैं। और इसका जो पेशेंट होता है वो आपको कॉन्स टच नहीं करने देता क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा पेन होती है। दोस्तों जो लास्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है कॉन्स के लिए वो है रेननकुलस बल्ब। ये वहाँ पे अच्छा और इफ़ेक्टिव असर करती है जब वो हार्ड होते हैं नेचर में और सेंसिटिविटी पाई जाती है, यानी कि इतनी पेन होती है उनमें कि पेशेंट टच नहीं करने देता, और हॉर्नी होते हैं शक्ल में, यानी कि सींग नुमा इनकी शक्ल होती है। तो वहाँ पे ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करती है। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको कुछ प्रिवेंशन बता देता हूँ जिससे आप कॉन्स डेवलप होने से बच सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आप शूज़ परचेज़ करते हैं तो वो इल फिट नहीं होना चाहिए, यानी कि आपको प्रॉपरली फिट हो, ना कि बहुत ज़्यादा लूज़ हो, ना कि बहुत ज़्यादा आपको टाइट फिट हो कि आपका पाँव जो है मूव ही ना कर सके। और दूसरा, अगर आप जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आप ग्लव्स लें ताकि आपके हाथों के ऊपर जो है कॉन्स डेवलप ना हो। और अगर आप कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं तो तब भी आप एहतियात से यूज़ करें। और अगर आप राइटर हैं तो आप बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन के अगर शिकार हैं तो
आप कोई ऐसा पेन लें जिससे आपकी फ्रिक्शन जो है कम हो। यानी कि कई दफ़ा आपने देखा होगा कि पेन्स की ग्रिप आगे बनी होती है, तो उसकी वजह से फ्रिक्शन जो है अवॉइड की जा सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो कॉन्स के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अदर होम्योपैथिक डॉक्टर्स के साथ इसको शेयर भी करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।